इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट लूप। तो हम सबसे पहले एक करंट लूप या एक वायर लेंगे जो सर्कुलर शेप का होगा, उसकी रेडियस रखेंगे a और उस सर्कुलर शेप के वायर पर एक करंट एलिमेंट लेंगे। उस करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड को लिखेंगे बायो सावर्ट लॉ के एक्सप्रेशन के हिसाब से। उसके बाद हम उसमें वेरिएबल को थोड़ा ठीक करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद उस b का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस पर कितनी वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे dB/dx और हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पर वो जो dB/dx है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको कांस्टेंट दिखाने के लिए हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे d2b/dx2 और उसे हम 0 रखेंगे। तब हमें जहाँ पर ये 0 आएगा तो हम कहेंगे कि इस पर रेट ऑफ चेंज कितना है, इसका कांस्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम लास्ट में उस पॉइंट को, उसकी जो एक्सिस पर पॉइंट है उसे हम उसके सेंटर पर ले आएंगे, या कह सकते हैं x को 0 रखेंगे तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा। तो हम b की वैल्यू निकालेंगे एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करंट लूप लेंगे और उसकी एक्सिस लेंगे। करंट लूप और उसकी एक्सिस कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास ये करंट लूप है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो इसकी एक्सिस, ये जो पॉइंट मैंने बनाया इससे स्क्रीन के परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये ऐसा डायग्राम भी नहीं बन सकता, या एक डायग्राम ऐसे बन सकता है कि हमने एक करंट लूप लिया इस ढंग से और इसके यहाँ से जो ये है ये इसकी एक्सिस हम इसे कहेंगे। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जब हम डीएल बनाएंगे तब मुश्किल बनेगा। तो चूंकि हमें यही एग्जाम में डायग्राम रिप्रोड्यूस करना है तो हम 2D में ही थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। तो ये इस तरीके के डायग्राम न बनाकर हम कुछ डायग्राम इस तरीके से लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक यहाँ इस तरीके से हम 2 एक्सिस लेंगे और उसमें यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। और ये इसमें करंट का फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करें, अब ये जो एक्सिस है ये एक्चुअली एक्स एक्सिस है और इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर है और ये आपका क्या है, ये वाई है। तो करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वो यहाँ हम कह सकते हैं करंट अंदर की तरफ इसमें फ्लो हो रही है और ये करंट यहाँ बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ जो करंट लूप है इसमें करंट आपकी ऐसे है और इसे कहेंगे IDL। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये जो एंगल है ये एक्चुअली 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 है और यहाँ ये एक्चुअली स्क्रीन के परपेंडिकुलर है बट इसे 2D में दिखाया हुआ है। इसके अलावा देखिए ये रेडियस है a इस करंट इस लूप की और यहाँ ये इस पॉइंट से यहाँ को मिलाने वाला जो वेक्टर वो एक्चुअली क्या होता है, r वेक्टर होता है। तो इसे मैं कह सकता हूँ ये क्या है, r वेक्टर है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखिए ये dl है, ये इसके प्लेन में है और ये इसके प्लेन से निकलने वाली लाइन है, इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कहाँ कितना हो जाएगा, ये dl और इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एंगल बिटवीन IDL एंड r इज 90 डिग्री। अब dB का एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम बायो सावर्ट लॉ से। ये कितना हो गया, ये हो गया dB = μ0/4π IDL × r/r³। यहाँ पर ये कितना है, sin 90 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा = μ0/4π। अगर मैं यहाँ अगर वेक्टर है ये से अगर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा IDL r sin 90/r³। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, r से r³ ये स्क्वायर बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, a x और r। अगर मैं दोबारा से इसे ऐसे करके बनाऊँ तो ये इस ढंग से है, ये a है, ये x है और ये r है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इस ट्राइंगल में r² कितना हो जाएगा, a² + x²। तो मेरे पास ये जो टर्म है r, ये मेरा x जो वेरिएबल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अब बात आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या सारे जो डीएल कंपोनेंट होंगे उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ होगा? अगर एक ही तरफ होगा तो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, नहीं तो फिर ये वेक्टर सम करना होगा। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो इस लाइन के यानी कि आर के और डी एल के परपेंडिकुलर होगा। तो वो किस तरफ होगा? तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके एक्स के परपेंडिकुलर नहीं, जो आर आ रहा है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स के परपेंडिकुलर लाइन तो मैं ये बना देता हूँ और आर के परपेंडिकुलर लाइन हुई ये, इसका मतलब ये आपका डी बी की डायरेक्शन हुई और एक डायरेक्शन ये हुई, ये कौन सी हुई? ये आपकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है वो है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, क्या? डी बी वाई और ये एक कंपोनेंट हो जाएगा कितना? डी बी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैं इस एलिमेंट को इधर इधर घुमाऊंगा या अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ये जो डी बी होगा ये रोटेट करेगा इस कोण के अलोंग, इस तरीके से रोटेट करेगा। या कह सकता हूँ इसमें जो y कंपोनेंट है वो रोटेट करेगा, बट हर एक dB का x कंपोनेंट सेम होगा। या ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो आइडियल कंपोनेंट है यहाँ पर, इसके इक्वल और अपोजिट यहाँ एक कंपोनेंट होगा जिसमें dB ऐसे होगा और जिसकी dy की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी। या कह सकता हूँ dby के इक्वल अपोजिट कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर होगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो वो कंपोनेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या ऐड करना होगा? डी बी एक्स को ही ऐड करना होगा। तो यहाँ मैं इसलिए डी बी के साथ इसका क्या लिख देता हूँ? एक्स कंपोनेंट लिख देता हूँ, कंपोनेंट ऑफ डी बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो डी बी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, इसे मैं कहता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये है थीटा। तो अगर ये मैंने थीटा लिया है तो एक्चुअली ये ऐसे है, इसमें यहाँ बना देता हूँ, ये ऐसे है, ये इसका x कंपोनेंट है, ये डी बी एक्स इधर है, ये आपका डी बी है इस तरफ, ये कंपोनेंट मैंने ये लिया है थीटा, ये चूँकि 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये आपका थीटा हो गया। तो कहीं बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो एक्चुअली इस तरीके से ट्रायंगल है। तो डी बी एक्स, अब डी बी एक्स कितना हो जाएगा? इसमें मैं कॉस थीटा लगा दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ डी बी कॉस थीटा। तो ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 है अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से ले लेते हैं। तो कॉस थीटा का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए अपॉन आर। तो इसे हम इसमें रख देते हैं। तो इसे इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बी इक्वल टू कितना हुआ? ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कॉस थीटा कितना है? ए अपॉन आर। आर स्क्वायर यहाँ पहले से था तो ये कितना हो गया? आर क्यूब। और आर कितना है? आर है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डी बी एक्स, तो डी बी एक्स को फिर से लिख देते हैं, ये हो जाता है म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई, और ये कितना है? डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये था आर, ये था आर क्यूब, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करेंगे? हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सारे जो करंट एलिमेंट होंगे उसे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रेडियस ये ए फिक्स है, जो भी करंट एलिमेंट होगा जब हम लेंगे तो रेडियस फिक्स होगी। दूसरी बात देखिए, इससे एक्स डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू फिक्स है। हमारी वैल्यू क्या हो रही है? ये जो हम यहाँ इससे सिर्फ यहाँ चेंज कर रहे हैं, तो ये आर भी फिक्स है, एक्स भी फिक्स है, आर का वेक्टर चेंज हो रहा है बट ये फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो वैल्यू है यहाँ पर एलिमेंट में सिर्फ डी एल ही वेरिएबल है, तो डी बी के लिए वेरिएबल क्या है? डी एल ही है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट लूप, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो B विल बी इक्वल टू कितना हुआ? डी बी एक्स इक्वल टू कितना हुआ? ये हुआ म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। डी एल मतलब जो करंट के पीस हमने लिए हैं या इन्फाइनेटली स्मॉल करंट एलिमेंट लिए, उन सब करंट एलिमेंट की लेंथ का सम, उनकी लेंथ का सम। तो डी एल छोड़ इनका सम करेंगे तो इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी। सरकमफ्रेंस का मतलब कितना हुआ? ये 2 पाई आर या 2 पाई ए आ जाएगा। तो इसे हम रख देते हैं क्या? 2 पाई ए रख देते हैं।
तो ये कितने आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये आ गया म्यू नॉट आई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ कट कर देते हैं, देखें क्या क्या चीज़ें हैं। ये 2 से कट किया, 2 पाई से पूरा पाई कट हो गया, बाकी ये इस तरीके से है। तो बी की वैल्यू को लिख देते हैं अब फिर से। तो b इक्वल टू कितना आया, b आ गए म्यू नॉट आई अपॉन 2, और ये a है, ये a है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये b के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of coil at a distance x from center। तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ उसकी एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि वो डिस्टेंस कितनी है जहाँ पर इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो जाता है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बी ओवर डी एक्स। तो ये कितना हुआ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर ले लेंगे, और इसका डी ओवर डी एक्स कर देंगे किसका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 का। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा -3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू 2x। अब यहाँ 2 भी देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये x बच जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हुआ, इक्वल टू हुआ माइनस म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 3 यहाँ लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ 2। तो ये कितना हुआ, ये हुआ x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2। अब हमें क्या देखना, अब हमें वो पॉइंट निकालना है, x की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पर डी बी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा। डी बी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा और उसे 0 रखना होगा। तो डी बी ओवर डी एक्स विल बी कॉन्स्टेंट when d2b dx2 इक्वल टू 0। तो इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, तो एक बार और डिफरेंशिएशन इसका कर देते हैं। तो ये कितना हुआ, d2b dx2 और उसे 0 रखेंगे, तो ये -3 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन अगर 1 करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2। इसके बाद हम इसको x को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x को हमने ऐसे ही छोड़ा, x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2। इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -7/2 इंटू 2x। और इसको हम क्या रखेंगे, फिर इसको हम रख देंगे इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -7/2 ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो इसमें से कॉमन लेते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -7/2। यहाँ ये ध्यान रखें कि जो 2 था ये यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, तो इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाता है, ये हो जाता है -3 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और एक कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -7/2 कॉमन लेंगे। तो जब -7/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पहले से कितना था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पास -5/2, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ये कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या बचा, -5x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो इसका मतलब ये आपका 0 है, इसे 0 रख देते हैं।
तो इसे 0 रखेंगे तो कितना आएगा, तो इसे 0 रखने पर कितना है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, या 4x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। या इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x इक्वल टू कितना आया, तो यह x इक्वल टू कितना था, प्लस माइनस a बाई 2। इसका कहने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2 पर जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि dv ओवर dx क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। या कह सकते हैं जो b के चेंज होने की दर है वो कांस्टेंट होगी, कब, x इक्वल टू a बाई 2 और माइनस a बाई 2। इसका कहने का मतलब डिस्टेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये रेडियस है a, तो इससे a बाई 2 डिस्टेंस इधर और a बाई 2 डिस्टेंस इधर को कहेंगे हम x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई 2 रेट ऑफ चेंज ऑफ b becomes कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि वो जो लूप है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें यहाँ निकालना है, या हम उसे लूप के ऐसे माने और उसका सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर पर कहने का मतलब हमें x को कितना करना होगा, 0 करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो पहले एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं ऊपर से देखकर, कहाँ गया, तो b की वैल्यू यही म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो b की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो b कितना है, b है आपका म्यू नॉट आई बाई 2 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर एट सेंटर, अगर सेंटर पर लें तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, ये x इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, इसमें रख देते हैं। तो b कितना आ जाता है, ये आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2, या कितना है, ये 3 आ गया। तो इसे हम कहेंगे क्या कि b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर से 3 कट गई तो क्या बचा, a बचा नीचे, तो इसे कह देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2a, जहाँ a क्या है उसकी रेडियस है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सप्रेशन आ गया किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, जहाँ a क्या है, रेडियस ऑफ लूप है। और अगर मैं कहूँ उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो यहाँ देख लेते हैं इस ढंग से। एक लूप ये है, देखिए इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, और एक लूप ये है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो अगर ये क्या है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे बनेगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। और इसमें अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर वो आपका इनटू द प्लेन होगा और उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। थैंक यू।